नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th का गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस, हिंदी में बात करें तो ऊंचाई और दूरी, शुरू करने वाले हैं। और मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, विद्यार्थी जी, ये पार्ट 3 होने वाली है और एक ही क्लास में साथ ही इसको एंड करेंगे यानी समाप्त करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। और ये चैप्टर 9 को शुरू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 वाले को लिए साथियों। ऊंचाई और दूरी ये आज ही साथियों पूरा समाप्त होने वाली है और नेक्स्ट क्लास में मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा साथियों। तो आप लोग फटाफट साथियों इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए मेरे प्यारे जी, ये पार्ट 3 होने वाले हैं साथियों। पार्ट 1 में हमने देखा था 1 से लेकर के 5 तक और पार्ट 2 में साथियों हमने देखा था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी क्वेश्चन 6 से लेकर के क्वेश्चन तक देखे थे, 10 तक देखे थे मेरे साथियों। और आज मेरे प्रिय विद्यार्थी जी देखेंगे साथियों 11 से लेकर के और लास्ट प्रश्न साथियों 16 तक और इसको समाप्त कर देंगे मेरे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़िए हमारे साथ और रोज़ रात 8 बजे हमारे साथ जुड़ना है और अपनी तैयारी को साथियों साकार करना है। जो आपने ठान के रखा है साथियों मैथ में 100 आउट ऑफ 100 साथियों, उसको हम पूरा करेंगे साथियों। और अपना हम नहीं साथियों, आप भी मिलके आप और हम मिलके इसको पूरा करेंगे। चलिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है साथियों। के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी फिगर दे रखा है और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे मेरे साथियों। और यहाँ पे क्या कहते हैं टावर की ऊंचाई लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई बराबर h मान लेते हैं। और मेरे प्रिय विद्यार्थी जी नहर की चौड़ाई बराबर साथियों x मान लेते हैं। ये नहर की चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, हाँ सर ठीक है। त्रिभुज ए बी और सी में साथियों, तो त्रिभुज ABC में साथियों तो ए बी बट्टा में हो जाएगा BD और बराबर में साथियों 10। और ये हम पूरा बड़का त्रिभुज की बात करें तो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। अब मेरे ए बी का मान तो h है और बी डी का मान को हम क्या ले सकते हैं 20 और प्लस में x। तो साथियों 20 और प्लस में x और बराबर 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब नेक्स्ट पेज में करेंगे साथियों तो क्या यहाँ करते हैं तो कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 20 और प्लस में x और बराबर √3 और गुना में h मेरे साथियों। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी नेक्स्ट करते हैं तो क्या था ये 20 प्लस x साथियों 20 प्लस में x बराबर √3 गुना में h मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अब त्रिभुज मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ए बी और सी में साथियों। अब त्रिभुज ए बी सी में साथियों अब त्रिभुज ए बी सी में प्रिय विद्यार्थी जी ये हो जाएगा ए बी और बट्टा में साथियों ए बी बट्टा में क्या हो जाएगा BC साथियों। ए बी बट्टा में BC बराबर 10 60 डिग्री मेरे प्रिय विद्यार्थी जी 60 है कि कितना है एक बार साथियों 60 डिग्री है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये हो जाएगा आपका साथियों, ये हो जाएगा ए बी का मान h है और BC का मान x है और ये हो जाएगा √3 बट्टा में 1 मेरे साथियों। तो ये हो जाएगा h बराबर साथियों x√3 मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो h का मान यहाँ से निकल गया। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी इसमें
एक्स का मान यानी एच का मान साथियों यहाँ पर रख दीजिए। समीकरण एक से साथियों लिखेंगे समीकरण एक से साथियों कितना है कि 20 और प्लस में एक्स बराबर में साथियों √3 और गुना में एच। तो एच का मान कितना है एक्स √3 मेरे साथियों। तो ये हो जाएगा 20 और प्लस में एक्स और बराबर में साथियों कितना हो जाएगा ये √3 गुना √3 इक्वल टू 3 और ये एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे साथियों 20 और बराबर में 3x और इधर जाके कितना हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, ये जा कर के इधर हो जाएगा आपका माइनस का एक्स साथियों, माइनस का एक्स हो जाएगा 2x। तो साथियों x बराबर 20/2 और कट के कितना आ जाएगा मेरे साथियों 10। तो मेरे साथियों x बराबर 10 मीटर। तो लिखेंगे साथियों नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। तो नहर की चौड़ाई कितना आ गया साथियों 10 मीटर। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अब निकालना है साथियों, अब निकालना है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी मीनार की टावर की ऊंचाई साथियों। तो कितना है साथियों 20, ये आएगा 20 प्लस एक्स साथियों, कितना आएगा 20 प्लस एक्स और बराबर में √3 और गुना में एच मेरे साथियों। तो ये हो जाएगा 20 और प्लस ये एक्स का वैल्यू कितना निकला है 10 और बराबर में √3 और गुना में एच। 20 और 10 30 और बराबर में √3 और एच। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये हो जाएगा आपका कि ये एच बराबर 30 और बट्टा में साथियों √3। तो बट्टे में √3 को नहीं छोड़ा जाता है, इसको हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 से इसको गुना कराएंगे। तो ये हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी एच बराबर ये 30 √3 और बट्टे में 3। तो ये हो जाएगा 10। तो मेरे साथियों कितना आ गया 10 √3 मीटर। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी लिखेंगे अतः मीनार की टावर की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। ये और साथियों और नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। यही मेरे साथियों आंसर है और ये है आंसर। क्लियर है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग पूछ ही सकते हैं। ये आंसर हो गया और ये मेरे साथियों 10 आंसर हो गया। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी एक बार देख लीजिए और बहुत ही प्रश्न आसान था। और नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्रिय विद्यार्थी जी 12 बहुत ही शानदार है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 7 मीटर ऊंचे भवन, मान लेते हैं कि ये यहाँ पे 7 मीटर ऊंचे भवन है, भवन ठीक है मेरे साथियों, इसको क्या बोलेंगे भवन। मेरे साथी भवन, तो भवन चरखुट्टा होता है, मान लेते हैं कि ये भवन है मेरे साथियों ठीक है। तो ये भी भवन है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा भवन ठीक है। हाँ सर। अब मेरे साथियों कहता है भवन के शिखर से इसको कितना डिग्री कोण बनाता है 45 डिग्री मेरे साथियों। कितना डिग्री 45 डिग्री। ये 45 होगा, एकांतर कोण से ये भी 45 होगा। अब भवन के शिखर पे टावर लगा हुआ, मान लेते हैं कि भवन के शिखर है ये, इस पर क्या लगा हुआ टावर लगा हुआ। और टावर लगा हुआ मेरे साथियों तो उसका जो है उसका मेरे साथियों उन्नयन कोण कितना डिग्री है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, वो है आपका 60 डिग्री मेरे साथियों। कितना डिग्री 60 डिग्री। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये तो है, अब ये निकालेंगे तो इसको हम एच मानते हैं, तो इतना घटा देंगे तो ये आ जाएगा ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं कि ये मेरा ए है और ये मेरा बी है और ये मेरा सी है और ये डी है और ये ई है मेरे साथियों। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी यहाँ पे इसको सॉल्यूशन लिखते हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसमें वीवीआई लगा लीजिए मेरे साथियों, एग्जाम में आने वाली प्रश्न है। लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर और लंबाई कितना दे रखा है साथियों, लंबाई आपका दे रखा है 7 सेंटीमीटर ठीक है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी त्रिभुज ई डी सी में साथियों, तो ई डी सी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी क्या हुआ कि साथियों देखिए ई डी और सी यानी इस त्रिभुज में मेरे प्रिय विद्यार्थी जी लिखेंगे क्या कि ई डी बट्टे साथियों ई डी और बट्टे में साथियों सी डी और बराबर में
10 और थीटा कितना है 45 डिग्री मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। ईडी का मान 7 है और साथ ही इसका मान तो नहीं दिया है तो इसको सी डी ही लिखेंगे और बराबर 45 का मान होता है 1। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये हो जाएगा सी डी बराबर में 7 मीटर। तो सी डी का मान कितना निकला है साथियों, सी डी का मान 7 सेंटीमीटर निकल गया। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अब लिखेंगे साथियों यहाँ पे कि अब समकोण त्रिभुज में साथियों अब त्रिभुज ए बी और ई में साथियों ए बी ई में मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ऐसे इस त्रिभुज में तो ये ए बी बट्टा हो जाएगा क्या ए बी और बट्टा में साथियों बी ई क्या हो जाएगा बी ई बराबर में 10 थीटा का मान है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ए बी का मान हो जाएगा यानी एच माइनस 7 बट्टे में साथियों बी और बराबर में 10 60 के वैल्यू होता है √3/1 साथियों। तो ये हो जाएगा एच माइनस 7 बराबर साथियों एच माइनस 7 इंटू √3 मेरे साथियों। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी एच बराबर हो जाएगा 7 √3 और ये जाके इधर प्लस में साथियों हो जाएगा। तो एच बराबर 7 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस में 1 मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। और ये एच का वैल्यू निकला है और हमें एच से ही निकालना था तो लिखेंगे साथियों अतः टावर की ऊंचाई बराबर था टावर की ऊंचाई बराबर कितना है 7 इंटू √3 प्लस में 1 मेरे साथियों। और ये क्या हो गया आंसर। आई होप बच्चों ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था, बस आपको समझने भर देरी था साथियों। एक बार रिकॉल कर लीजिए प्रश्न को साथियों। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्रिय विद्यार्थी जी है समुद्र तट से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी निकाले। बहुत साथियों वीवीआई प्रश्न इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए। अब बहुत ही सिंपल प्रश्न है साथियों, आप लोग को हम समझाते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ध्यान समझेंगे साथियों। कहता है कि 75 मीटर ऊंचे, तब मानते हैं कि 75 मीटर है जो लाइट हाउस है लाइट हाउस ठीक है साथियों 75 मीटर है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी कहते हैं दो समुद्री जहाज है, कितना है दो, मान लेते एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है साथियों। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी कहता है जो पहला से मिलता है इसका शिखर से वो ठीक कितना डिग्री बनाता है 45 डिग्री बनाता है और दूसरा से मिलता है वो कितना डिग्री बनाता है साथियों वो आपका 30 डिग्री बनाता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी यानी ये कोण और ये कोण इक्वल टू बराबर हो जाएगा साथियों ना एकांतर कोण से साथियों, ठीक है हाँ सर ठीक है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी इसका नाम दे देते हैं डी है, ये मेरा ई है ठीक है, और ये मेरा ए है और ये मेरा बी है और ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है साथियों हाँ सर। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी यहाँ पे तो 90 डिग्री कौन बनेगा तो आप लिखेंगे साथियों माना यहाँ पर सॉल्यूशन लिख करके साथियों माना दो जहाजों ए तथा बी है ठीक है, जिनका कोण मेरे प्रिय विद्यार्थी जी क्रमशः 45 डिग्री एंड और 30 डिग्री है। और ऊंचाई कितना दे रखा है ऊंचाई 75 मीटर दे रखा है। तो अब मेरे विद्यार्थी जी सबसे पहले हम त्रिभुज में ये छोटा त्रिभुज में बात करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ध्यान से समझेंगे। इस त्रिभुज में साथियों इस त्रिभुज में तो लिखेंगे त्रिभुज के साथियों डी सी ए में साथियों में मेरे प्रिय विद्यार्थी जी तो क्या हो जाएगा यानी सी डी बटा में साथियों ए सी और बराबर में मेरे प्रिय विद्यार्थी हो जाएगा 45 डिग्री। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी सी डी का वैल्यू तो 75 दे रखा है और ए सी का वैल्यू नहीं दिया मेरे साथियों, और यहाँ पे इसके बराबर हम x मान लेते हैं तो ए सी का वैल्यू नहीं दिया और 45 का मान होता है 1 और बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी जब इसको हम गुना कराएंगे मेरे साथियों तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर 75। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ए सी का मान कितना निकल गया 75 मीटर। तो साथियों ए सी कितना आ गया 75 मीटर साथियों। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी नेक्स्ट पेज में करते हैं साथियों इस पूरे त्रिभुज में बात करते हैं बड़े त्रिभुज में यानी डी सी बी में साथियों। तो बी सी और डी में साथियों तो लिखेंगे साथियों त्रिभुज लिखेंगे बी सी और डी में मेरे प्रिय विद्यार्थी जी तो साथियों
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे साथियों, यानी सी डी बट्टा में बी सी। तो सी डी बट्टा में बी सी, डी सी डी बट्टा में बी डी मेरे साथियों बराबर में 10। और थीटा का मान कितना मेरे साथियों, थीटा का मान है आपका 30 डिग्री साथियों। कितना डिग्री है, 30 डिग्री मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अब साथियों ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे सी और डी का वैल्यू कितना है साथियों, सी डी का वैल्यू कितना है मेरे साथियों, सी डी का 75 साथियों, कितना है 75। तो 75 और बट्टा में बी डी को दो भाग में बांटते हैं साथियों, बी डी को दो भाग में, यानी क्या, ए सी और ए बी साथियों। क्या लिखेंगे, ए सी और ए बी साथियों, ए सी प्लस में ए बी और बराबर में 30 का वैल्यू होता है 1/√3 मेरे साथियों। तो अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को साथियों। तो 75 और बट्टा में ए सी का वैल्यू कितना है साथियों, 75 आया है, और ये ए बी का वैल्यू एक्स माने है, और ये 1/√3। जब इसको हम साथियों गुना कराएंगे तो ये आएगा 75 प्लस में एक्स और बराबर में 75√3 मेरे साथियों। तो अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये एक्स 75√3 और ये 75 इधर जाएगा तो प्लस में, तो इधर हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा मेरे साथ, दोनों में 75 है तो 75 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 75 ले लेंगे तो सिर्फ बचेगा √3 और माइनस में 1 साथियों और मीटर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी इतना आ गया साथियों। दो जहाजों के बीच के दूरी बराबर साथियों, दूरी बराबर इंटू √3 और माइनस का 1 साथियों, ये हो जाएगा आंसर। आई होप साथियों इस प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे साथियों। तो देख सकते हैं एक बार, कुछ नहीं था प्रश्न मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, बहुत ही आसान था। और अगला प्रश्न देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आसान प्रश्न है, आप लोग ध्यान देंगे। 14 है वो शानदार प्रश्न। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा के हवा में उड़ रही है। गुब्बारों को देखती है, किसी भी क्षण लड़की की आंख का गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो देखिए आकृति, इतना में सत्य आकृति है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए साथियों। पहले था यहाँ पे गुब्बारा और फिर हो जाता है यहाँ पे गुब्बारा, तो दोनों में कितना समय अंतराल होगा वो निकालना है मेरे साथियों। बस सिर्फ आसान प्रश्न आप देखेंगे साथियों। तो लिखेंगे मेरे साथियों सॉल्यूशन, मेरे सबसे पहले लिखेंगे माना मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, माना लड़की की जो ऊंचाई है साथियों, लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है और गुब्बारे की जो ऊंचाई है, गुब्बारे की ऊंचाई है वो 88.2 मीटर। ठीक है साथियों। तो अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी निकाल लीजिए। अब साथियों लिखेंगे त्रिभुज। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी त्रिभुज ए बी और सी में साथियों। तो ए बी सी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, ए यानी इस त्रिभुज में देखेंगे मेरे साथियों, इस त्रिभुज में साथियों देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी बराबर साथियों, बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, 10 साथियों 10 60 डिग्री मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो ए बी का मान कितना है मेरे साथियों, ए बी का मान मेरे प्रिय विद्यार्थी जी 87 है, 87 और बट्टे में साथियों बी और सी और बराबर 10 60 का वैल्यू होता है √3। तो मेरे साथियों ये हो जाएगा आपका बी सी गुना √3 और बराबर में 87। तो ये हो जाएगा साथियों बी सी बराबर में 87 और बट्टे में √3 साथियों। तो बी सी का वैल्यू इतना निकल गया मेरे साथियों। अब ये बड़का त्रिभुज में बात करेंगे मेरे साथियों। तो बड़का त्रिभुज में बात करेंगे साथियों डी ई सी में साथियों, तो यानी क्या डी ई बट्टा, ये हो जाएगा डी ई बट्टा सी ई मेरे साथियों बराबर में 30 डिग्री मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो डी ई का मान कितना है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, 87 है और बट्टा सी ई को हम लिख सकते हैं साथियों, सी ई को लिख सकते हैं मेरे साथियों, यहाँ पे सी ई को लिख सकते हैं बी सी और बी ई साथियों, लिख सकते हैं साथियों क्या, बी सी और प्लस में बी और ई मेरे साथियों और बराबर में 30 का वैल्यू होता है 1/√3 साथियों। तो अब इसको गुना करेंगे साथियों तो ये हो जाएगा कितना, बी सी और प्लस में बी ई और बराबर में ये हो जाएगा 87√3। तो मेरे साथियों बी सी का मान कितना दे रखा मेरे साथियों, तो बी और ई और बी सी का मान मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आपका है
बट्टा रूट अंडर 3 और बराबर में है 87 रूट अंडर 3। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये हो जाएगा BE बराबर 87 रूट अंडर 3 और माइनस में 87 बट्टा में रूट अंडर 3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे साथियों, तो एलसीएम रूट अंडर 3 आएगा, तो 3 आएगा, 3 से करेंगे साथियों तो रूट अंडर 3 से करेंगे तो 87 रूट अंडर 3 और माइनस ये हो जाएगा 87। तो इसको गुना करा दीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो 3 तो 87 गुना 3 माइनस ये हो जाएगा रूट अंडर 3 और गुना में 87 साथियों, कितना हो जाएगा 87 और बट्टा में रूट अंडर 3। तो ये हो जाएगा मेरे साथी 200 गुना कराने पे 61 और माइनस 87 रूट अंडर 3 और बट्टा में साथियों रूट अंडर 3 मेरे साथियों। 261 माइनस 87 रूट 3 है, कितना है साथियों 261 माइनस साथियों माइनस 87 रूट 3 और बट्टा में साथियों हो जाएगा आपका रूट अंडर 3। तो साथियों इसमें से 87 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3 माइनस में 3 माइनस रूट अंडर 3 मेरे साथियों और बट्टा में साथियों रूट अंडर 3 मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो रूट अंडर 3 और इसको हर का परिमीकरण करेंगे तो रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 87 गुना 2 और गुना रूट अंडर 3 और बट्टा में हो जाएगा साथियों 3। तो मेरे साथियों ये दोनों गुना करेंगे साथियों तो 29 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है 2 रूट अंडर साथियों 2 रूट अंडर 3 मेरे साथियों। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी इसको करेंगे गुना कराएंगे तो 29 गुना 58 रूट अंडर 3 मीटर, यही हो गया यानी अंतराल है साथियों। क्या लिखेंगे अंतराल साथियों इस गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 रूट अंडर 3 मीटर। ये आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। आप लोग एक बार देख लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, देख लीजिए साथियों। अब चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी प्रश्न 15 को देखते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जा रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए साथियों। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। कहता है क्या साथियों, एक मेरे साथियों राजमार्ग है, मान लेते हैं कि ये मेरा राजमार्ग है साथियों। जो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये धरातल है यानी क्या साथियों जमीन है मेरे साथियों। मीनार पे जो खड़ा है उसके साथ एक आदमी कार के साथ कितना डिग्री जाता है साथियों 30 डिग्री जाता है। कितना डिग्री जाता है साथियों 30 डिग्री जाता है, 30 डिग्री मेरे साथियों। फिर 6 सेकंड बाद मेरे साथियों फिर कितना मतलब 6 सेकंड बाद यहाँ पहुँच जाता है। कितना सेकंड बाद 6 सेकंड बाद साथियों जो इसके साथ कौन बनाता है वो मेरे साथियों आपका 60 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री 60 डिग्री बनाता है साथियों। तो ये भी साथियों सेकंडे होगा यानी इसको हम एस मान लेते हैं और ये मेरा ऊंचाई है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी एच, तो इसका नाम दे देते हैं ए है, ये मेरा बी है और ये सी है और ये मेरा डी है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अब इसको यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनता है अब निकाले। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, सोल्यूशन लिखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में साथियों त्रिभुज ए बी सी में प्रिय विद्यार्थी जी ए बी सी में साथियों ए बी सी यानी यहाँ से लेकर के यहाँ इसमें साथियों तो ये हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी बराबर tan 60 डिग्री बराबर ए बी का मान तो एच दिया है और बी सी का मान नहीं दिया साथियों, तो उसको हम क्या मान लेते हैं कि साथियों उसको हम सेकेंड यानी एस मान लेते हैं और बराबर tan 60 के वैल्यू होता है रूट अंडर 3। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये हो जाएगा आपका एच बराबर एस रूट अंडर 3। एच का मान ये निकल गया मेरे साथियों। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये इसको क्या हम x मान सकते हैं, इसको हम x, तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी इसको जब x मानेंगे तो ये मेरा x हो जाएगा, ये मेरा x हो जाएगा और यहाँ पर भी x हो जाएगा। ठीक है साथियों।
तो अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी त्रिभुज ए बी और डी में साथियों, यानी ए बी और डी में मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, ये बड़ा त्रिभुज में, तो ए बी बट्टा हो जाएगा बी डी। तो साथियों क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा में बी डी और बराबर में टेन 30 डिग्री। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को साथियों। ए बी तो एजेटिव रहेगा, ए बी और बट्टा में साथियों बी डी को हम बी सी लिख सकते हैं, बी सी और प्लस में डी सी या सी डी लिख सकते हैं और बराबर में साथियों 10 कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री साथियों, कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा साथियों क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा में बी डी और प्लस में सी डी और बराबर में 10 थीटा कितना डिग्री, 30 डिग्री मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अब देखिए साथियों ए बी का मान तो आपको साथियों ए बी का मान तो आपको एच दे रखा है और बी डी का मान साथियों 6 है और सी डी का मान हम एक्स मान के रखे हैं, बराबर में 10 30 डिग्री होगा साथियों, 10 30 डिग्री। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये हो जाएगा एच बट्टे 6 प्लस में एक्स और बराबर 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो ये हो जाएगा 6 और प्लस में एक्स बराबर √3 और एच मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। इधर किसका मान निकला था साथियों, इधर आपका एच का मान निकला था। एच का मान था साथियों आपका यहाँ पे, साथियों एच का मान था आपका यहाँ पे x√3। एच का मान कितना था, x√3। प्रिय विद्यार्थी जी 6 प्लस एक्स बराबर √3 और एच का वैल्यू कितना था आपका x√3 साथियों। तो ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स बराबर 3 साथियों √3, तो 3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आपका 6 बराबर 3x, जाके इधर -x, तो बराबर कितना हो जाएगा साथियों 2x बराबर में 6, तो बराबर हो जाएगा x बराबर 6 बटे में साथियों कितना 2 और कट के कितना 3। तो साथियों x बराबर कितना आ गया 3 मीटर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, x बराबर 3 मीटर। तो साथियों लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे अतः साथियों, अतः मीनार तक पहुँचने में लगा समय साथियों, लगा समय बराबर कितना सेकंड, 3 सेकंड मेरे साथियों। ये हो जाएगा सेकंड साथियों, क्लियर है। यही मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आंसर हो जाएगा। आई होप साथियों इस प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, देख लीजिए साथियों। और मेरे प्रिय विद्यार्थी जी इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। और आज मैं इस एक्सरसाइज को समाप्त करते हुए साथियों बहुत खुशी हो रही है कि हमने लगातार वीडियो बना करके साथियों आप लोग को इस एक्सरसाइज को समाप्त करा दिया। देखिए प्रश्न देखिए, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर एक स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब कितना डिग्री होता है साथियों, 90 डिग्री होता है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ये त्रिभुज है मेरे साथियों और ये धरातल है मेरे साथियों। कहता है कि एक बार एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर साथियों, तो हम दो भाग में बांट देते, ये मान लेते हैं कि 4 मीटर है साथियों और ये पूरा लंबाई कितना है साथियों 9 मीटर है साथियों, 9 मीटर। तो अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ऐसे जाएगा रेखा, तो साथी कौन तो नहीं दिया है, तो इसको मान लेते हैं थीटा। तो थीटा का पूरा कितना होता है साथियों, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका पूरा कहाँ से, इसको बोल देते हैं ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है मेरे भाई। तो अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी इस लंबाई को, मीनार की लंबाई को हम एच मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो ये पूरा लंबाई 9 था जिसमें से ये 4 है, तो ये कितना होगा साथियों 5 होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो आप साथियों ए बी सी त्रिभुज में, यानी मान लेते हैं कि ए बी सी त्रिभुज में साथियों, तो ए त्रिभुज ए बी सी में मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो ये हो जाएगा आपका साथियों ए बी बट्टा बी सी और बराबर में 10 थीटा हो जाएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये हो जाएगा आपका ए बी का मान तो एच दिया है और बी सी का मान कितना दिया है 4 और बराबर में 10 थीटा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, 10 थीटा। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी इस समीकरण को फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है साथियों। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अब त्रिभुज ए बी और डी में साथियों, ए बी और डी में इस पूरा त्रिभुज में साथियों, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज में मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये हो जाएगा ए बी और बट्टा में बी और डी,
बराबर साथियों 10, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है साथियों, तो ये हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। ए बी का मान तो एच है और बी डी को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, बी डी कितना है 9 है, और बराबर ये 10 थीटा इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा मेरे प्रिय विद्यार्थी, कोट थीटा। तो अब मेरे प्रिय विद्यार्थी जी को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। नेक्स्ट पेज में करेंगे साथियों तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना करने पर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो पहला कितना साथियों 10 थीटा और दूसरा क्या आया कोट थीटा। पहला मान कितना था h/4, दूसरा मान कितना था h/9 साथियों। तो ये हो जाएगा 10 थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 साथियों, और h गुना h स्क्वायर और बट्टे 9 चौक 36। अब इसके बट्टा कुछ नहीं तो 1 है, तो मेरे साथियों ये हो जाएगा h स्क्वायर और बराबर में 36। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये हो जाएगा h बराबर ये हो जाएगा h बराबर 36 और स्क्वायर हटा के रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा h बराबर 6 साथियों। h का मान कितना है 6। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी और यही सिद्ध करना था, लिखेंगे अतः साथियों मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर प्रूव्ड हुआ। मेरे साथियों यही आंसर आप लोग देख लीजिए साथियों, देख लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है साथियों, आई होप साथियों इस वीडियो आपको पसंद आया होगा जी। ये बधाई हो साथियों, बधाई हो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। आपका साथियों 9 चैप्टर समाप्त हुआ मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अब साथियों ऑब्जेक्टिव देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे मेरे विद्यार्थी जी नेक्स्ट क्लास में। मेरे साथियों नेक्स्ट क्लास में आपको किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा साथियों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर ही दीजिएगा साथियों, क्योंकि आप लोगों के लिए साथियों दिन रात मेहनत करते हैं। और साथियों मैंने जो सपना आप लोगों को ठान के दिया है ना साथियों कि बच्चों आपको 100 मैथ में साथियों 100/100 नंबर लाना है तो लाना है। तो उसको मैं साथियों उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करा रहा हूँ साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों।